दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि आप रोज अपना कीमती समय बेकार कर रहे हैं और वो कभी वापस नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? आज हम सीखेंगे कि समय को कैसे बचाएं और हर दिन को मीनिंगफुल बनाएं। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आज आपके बैंक अकाउंट से पैसे चले जाएं तो क्या उन्हें वापस कमाने का कोई तरीका है? बिल्कुल है। आप मेहनत करोगे, नए मौके पकड़ोगे और धीरे धीरे पैसा फिर से आ जाएगा। लेकिन अगर आज का पूरा दिन निकल गया, तो क्या आप उस दिन को दोबारा खरीद सकते हो? कभी नहीं। यही है समय की असली कीमत। पैसा हम बार बार कमा सकते हैं, लेकिन समय सिर्फ एक बार मिलता है। हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा ये हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए कट जाता है। और यही वजह है कि टाइम को सबसे वैल्यूबल रिसोर्स कहा जाता है। फिर भी ज्यादातर लोग इसकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि समय हमें फ्री में मिला है। कोई बिल नहीं आता, कोई अलार्म नहीं बजता कि आपके पास अब सिर्फ 20 साल बचे हैं, इसलिए हम इसे हल्के में लेते हैं। एक और कारण है, हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है। खासकर जब हम यंग होते हैं तो हमें लगता है कि पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन सच्चाई ये है कि एक बार समय चला गया तो वो चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो जाता है। पैसे से आप घर खरीद सकते हो, कार खरीद सकते हो, यहां तक कि लग्जरी लाइफ जी सकते हो। लेकिन समय से ही आप नॉलेज ले सकते हो, करियर बना सकते हो, रिलेशनशिप्स को नर्चर कर सकते हो और असल में लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हो। यही फर्क है। पैसा आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बना सकता है, लेकिन समय आपकी लाइफ को वैल्यूएबल बनाता है। अब जब हमें पता चल गया कि समय कितना कीमती है, तो सवाल आता है, हम अपना सबसे ज्यादा समय कहाँ बर्बाद करते हैं? अगर आप गौर करेंगे तो जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा कुछ ऐसी छोटी छोटी आदतों में निकल जाता है जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। सबसे पहला, मोबाइल स्क्रॉलिंग। आपने नोटिस किया होगा, सोचते हो कि बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लूंगा और पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा निकल गया। रील्स और शॉर्ट्स हमें इतना खींच लेते हैं कि हमें लगता है हम रिलैक्स हो रहे हैं, लेकिन असल में हम अपना कीमती वक्त खो रहे होते हैं। दूसरा, बिंज वॉचिंग। बस एक एपिसोड और। ये लाइन तो सबने बोली होगी, लेकिन वही एक एपिसोड पूरी रात खा जाता है और सुबह रिग्रेट हाथ लगता है। तीसरा, यूजलेस गॉसिप और कंप्लेनिंग। कई बार हम घंटों किसी दोस्त या कॉलीग के साथ बैठकर दूसरों की बुराई या बेकार की बातें करते रहते हैं। सच बोलूं, इससे ना हमारी जिंदगी सुधरती है, ना हमारा मूड, बस टाइम चला जाता है। चौथा, ओवरथिंकिंग। ये सबसे बड़ा टाइम किलर है। हम एक्शन लेने के बजाय बार बार सोचते रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, अगर फेल हो गया तो? नतीजा, काम नहीं होता, सिर्फ समय उड़ जाता है। और पांचवा, मल्टीटास्किंग का इल्यूजन। हम सोचते हैं कि एक साथ 2-3 काम करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी, लेकिन सच ये है कि दिमाग एक समय में एक ही काम ठीक से कर सकता है। मल्टीटास्किंग में क्वालिटी भी गिरती है और टाइम भी ज्यादा लगता है। असल में हमारी डेली लाइफ की यही छोटी छोटी हैबिट्स मिलकर हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा खा जाती हैं, और जब हमें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब सवाल यह है कि जब हम सब जानते हैं कि समय कीमती है, तब भी हम इसे क्यों बर्बाद कर देते हैं? इसका जवाब हमारी माइंड की साइकोलॉजी में छुपा है। सबसे पहला कारण है प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल। हम अक्सर काम को कल पर टालते रहते हैं। हमें लगता है कि अभी आराम कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे। लेकिन सच ये है कि ये कल कभी आता ही नहीं। दिमाग हमें कंफर्ट जोन में रखने के लिए बहाने बनाता है। अभी मूड नहीं है, थोड़ी देर में कर लूंगा, पहले ये छोटा काम निपटा लूं। और ऐसे ऐसे बहाने सुनकर हम खुद को कन्विंस कर देते हैं कि टालना सही है। दूसरा कारण, लैक ऑफ क्लैरिटी। जब हमें पता ही नहीं होता कि करना क्या है, तो ऑब्वियस है कि हम कुछ भी करते रहते हैं। डायरेक्शन ही नहीं है तो एनर्जी बिखर जाती है। यही वजह है कि जिनके गोल्स क्लियर नहीं होते, उनका ज्यादातर टाइम छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस में निकल जाता है। तीसरा कारण, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमारा दिमाग तुरंत खुशी चाहता है। कोई काम पढ़ाई का है या प्रोजेक्ट का, उसमें मेहनत लगेगी और रिजल्ट भी देर से मिलेगा, लेकिन फोन में स्क्रॉलिंग करोगे तो मजा तुरंत मिलेगा। यही डोपामीन का खेल है। दिमाग उसी चीज की तरफ भागता है
जिसमें जल्दी मजा मिलता है, भले ही उसका कोई फायदा ना हो। चौथा कारण, फियर ऑफ फेलियर। कई बार हम काम शुरू ही नहीं करते क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं फेल ना हो जाए, और उस डर से बचने के लिए हम टाइम वेस्ट करने वाले कामों में लग जाते हैं ताकि खुद को ये दिखा सकें कि मैं तो बिजी हूं, बस मौका नहीं मिला। और पांचवा, कंफर्ट जोन। इंसान स्वभाव से आराम पसंद है। हमें आसान चीजें पसंद आती हैं, नेटफ्लिक्स देखना, फोन पर खेलना, गॉसिप करना। और मुश्किल काम जैसे पढ़ाई, स्किल सीखना या कोई नया प्रोजेक्ट, इन्हें दिमाग नेचुरली अवॉइड करता है। नतीजा, आसान काम करते करते वक्त निकल जाता है। तो असली वजह यह है कि टाइम वेस्ट करना कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता, बल्कि हमारी साइकोलॉजी और माइंड की ट्रिक्स हमें बार बार उस डायरेक्शन में धकेलती हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम यह नहीं है कि हमारे पास समय कम है। असली प्रॉब्लम यह है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा समय जा कहां रहा है। जरा सोचिए, अगर आपसे कोई पूछे कि कल आपने पूरा दिन कहां बिताया, तो क्या आप एग्जैक्ट बता सकते हो? ज्यादातर लोग नहीं बता पाते। यही है लैक ऑफ अवेयरनेस। तो पहला स्टेप है टाइम ऑडिट करना। मतलब 1-2 दिन तक पूरे दिन के काम लिखो। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर एक घंटा कहां गया नोट करो। जैसे 8 बजे से 9 बजे सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, 9 से 10 ब्रेकफास्ट प्लस रैंडम बातें, 10 से 1 थोड़ा काम, बीच बीच में डिस्ट्रैक्शंस, 1 से 2 लंच, और इसी तरह पूरा दिन। जब आप ये लिखोगे तो आपको शॉक लगेगा कि आपके दिन का बड़ा हिस्सा बेकार चीजों में जा रहा है। दूसरा तरीका है डे ट्रैकिंग ऐप्स। आजकल बहुत सारे फ्री ऐप्स हैं जो बताते हैं कि आपने मोबाइल पर कितना टाइम किस ऐप में लगाया। ये एक रियलिटी चेक की तरह है। तीसरा स्टेप है सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर दिन के एंड में 5 मिनट बैठकर सोचो, आज जो काम किया क्या वो मेरे गोल्स के करीब ले जा रहा है या नहीं। अगर जवाब नहीं है तो समझ लो कि कहीं ना कहीं आप अपना समय गलत जगह खर्च कर रहे हो। ये अवेयरनेस इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि समय कहाँ वेस्ट हो रहा है, तब तक हम उसे सुधार नहीं पाएंगे। ये वैसा ही है जैसे पानी का टैंक लीक हो रहा है और हमें पता ही नहीं कि पानी किस तरफ से बह रहा है। लीक पहचानना पहला काम है, तभी उसे रोका जा सकता है। दोस्तों, अवेयरनेस आ गई कि हमारा समय कहाँ जा रहा है, लेकिन अब सवाल ये है, हमें किस काम पर ध्यान देना चाहिए और किस पर नहीं। यहीं पर आती है प्रायोरिटाइजेशन। कई बार हमारा दिन छोटे छोटे बेकार के कामों में निकल जाता है और असली इंपॉर्टेंट काम अधूरे रह जाते हैं। इसे अवॉइड करने के लिए कुछ सिंपल टेक्निक्स बहुत काम आती हैं। 1. आइजनहावर मैट्रिक्स। इसमें कामों को 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है। अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट, अभी करना है। इम्पॉर्टेंट लेकिन अर्जेंट नहीं, प्लान करके करना है। अर्जेंट लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं, किसी और को दे सकते हैं। ना अर्जेंट ना इम्पॉर्टेंट, इन्हें सिंपली इग्नोर कर दो। जब आप ये हैबिट बना लोगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली समझने लगेगा कि किस काम को प्रायोरिटी देनी है। 2. परेटो प्रिंसिपल, 80-20 रूल। ये रूल कहता है कि आपकी 80% सक्सेस सिर्फ 20% एफर्ट से आती है। मतलब हर काम इंपॉर्टेंट नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपके गोल्स पर सबसे बड़ा असर डालते हैं। बस उन्हें पहचान कर उन पर फोकस करो, बाकी काम सेकेंडरी हैं। 3. मस्ट डू वर्सेस नाइस टू डू। हर दिन के लिए 3 काम लिखो जो किसी भी हालत में पूरे करने हैं। ये आपके मस्ट डू होंगे। बाकी काम एक्स्ट्रा हैं जिन्हें समय मिलने पर कर सकते हो। जब तक मस्ट डू पूरे नहीं होते तब तक बाकी पर मत जाओ। 4. टाइम ब्लॉकिंग। डे को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड करो। जैसे सुबह 9 से 11 सिर्फ पढ़ाई, 11 से 1 प्रोजेक्ट वर्क, शाम को एक्सरसाइज। इससे दिमाग में क्लैरिटी रहती है कि किस समय क्या करना है। दोस्तों, प्रायोरिटाइजेशन का मतलब है स्मार्ट काम करना, ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर आप प्रायोरिटी नहीं तय करेंगे तो दुनिया आपके लिए प्रायोरिटी तय कर देगी और फिर आपका समय दूसरों की चीजों में निकल जाएगा। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो समय बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण है स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल्स का ना होना। सोचिए, अगर आपको पता ही नहीं कि आपको कहां पहुंचना है तो आप किस दिशा में चलोगे। ज्यादातर लोग अपना दिन ऐसे ही बिताते हैं। सुबह उठते हैं, रैंडम काम करते हैं, थोड़ा फोन, थोड़ा गॉसिप, थोड़ा काम, और रात को लगता है कि पूरा दिन निकल गया पर हासिल कुछ नहीं हुआ।
ये इसलिए होता है क्योंकि हमें डेस्टिनेशन ही क्लियर नहीं होती। जैसे मान लो आप गाड़ी लेकर सड़क पर निकल गए, लेकिन डेस्टिनेशन सेट नहीं किया, तो क्या होगा? आप कभी इधर घूमोगे, कभी उधर, पेट्रोल खर्च होगा, एनर्जी खर्च होगी, पर आप कहीं पहुंचोगे नहीं। क्लियर गोल्स के बिना लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। अब सवाल यह है, गोल्स क्लियर कैसे करें? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाइए। शॉर्ट टर्म, अगले 3 महीने में कौन सी स्किल सीखनी है। लॉन्ग टर्म, अगले 5 साल में कहाँ पहुंचना है। स्मार्ट गोल्स बनाइए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। एग्जाम्पल, अच्छा बनना है, वेग गोल है, लेकिन अगले 6 महीने में इंग्लिश फ्लुएंसी इंप्रूव करनी है ताकि मैं कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेशन दे सकूं। ये एक क्लियर गोल है, और जब आपको ये क्लैरिटी होगी तो आपके डिसीजंस आसान हो जाएंगे। कोई काम सामने आएगा तो आप खुद से पूछ पाओगे, क्या ये मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है या नहीं। अगर जवाब नहीं है तो आप उस डिस्ट्रैक्शन से बच जाओगे। विजन के बिना हम सिर्फ टाइम पास करते हैं, लेकिन विजन के साथ हर दिन का इन्वेस्टमेंट बन जाता है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि समय बर्बाद क्यों होता है और गोल्स क्यों जरूरी हैं। लेकिन गोल क्लैरिटी के बाद अगला स्टेप है डे को प्लान करना। ज्यादातर लोग दिन ऐसे शुरू करते हैं, उठे, मोबाइल देखा, फिर जो सामने आया वही करते गए, और फिर रात को लगता है कि कुछ खास अचीव नहीं हुआ। असल में प्रॉब्लम यह है कि दिन की कोई रोड मैप ही नहीं होती। मॉर्निंग प्लानिंग हैबिट, सुबह उठते ही 5 मिनट निकाल कर लिखो कि आज आपको कौन कौन से काम पूरे करने हैं। इससे दिमाग क्लियर हो जाता है और दिन भर आप बेकार की चीजों में नहीं उलझते। टू डू लिस्ट वर्सेस टाइम ब्लॉकिंग। टू डू लिस्ट सिंपल होती है, आप सारे काम लिख लो और टिक करते जाओ, लेकिन इसकी प्रॉब्लम है कि कई बार इंपॉर्टेंट काम आखिर तक पेंडिंग रह जाते हैं। टाइम ब्लॉकिंग ज्यादा इफेक्टिव है। इसमें आप हर काम के लिए स्पेसिफिक टाइम डिसाइड करते हो, जैसे 9 से 11 बजे, स्टडी 11 से 1 बजे, प्रोजेक्ट वर्क 4 से 5 बजे, एक्सरसाइज 5 से 6 बजे, रीडिंग। इससे माइंड को क्लियर बाउंड्रीज मिलती हैं और डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं। बैचिंग टास्क्स, स्मॉल टास्क्स जैसे मेल्स चेक करना, कॉल्स करना, मैसेजेस रिप्लाई करना, इन्हें अलग अलग बार करने के बजाय एक साथ कर लो। इससे आपका फोकस बड़े कामों से बार बार नहीं टूटेगा। बफर टाइम, हर काम के बीच थोड़ा गैप छोड़ो ताकि अगर कोई काम ज्यादा टाइम ले तो बाकी स्केड्यूल खराब ना हो। डे प्लानिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको हर वक्त पता रहता है कि अभी आपको क्या करना है, और जब दिमाग बिजी और क्लियर डायरेक्शन में होता है तो टाइम वेस्ट होने की गुंजाइश ही नहीं बचती। दोस्तों, प्लान बना लेना आसान है, लेकिन असली चैलेंज ये है कि जब काम करने बैठें तो ध्यान कैसे टिकाएं, क्योंकि सच कहें तो हम सबका सबसे बड़ा एनिमी है डिस्ट्रैक्शन। पोमोडोरो टेक्निक, ये एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका है। इसमें आप 25 मिनट तक सिर्फ काम पर फोकस करते हैं और फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेते हैं। 4 पोमोडोरो यानी लगभग 2 घंटे पूरे होने के बाद लंबा ब्रेक लो। इससे दिमाग फ्रेश भी रहता है और फोकस भी बना रहता है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हटाना, मान लो आप पढ़ाई या काम कर रहे हो और फोन बार बार वाइब्रेट कर रहा है, तो फोकस इम्पॉसिबल है। नोटिफिकेशंस बंद कर दो। सोशल मीडिया ऐप्स को वर्क टाइम पर ब्लॉक करने वाले ऐप्स यूज करो। अगर पॉसिबल हो तो फोन को दूसरे कमरे में रख दो। एनवायरनमेंट सेटअप, फोकस का सीधा कनेक्शन आपके माहौल से होता है। साफ सुथरी जगह पर काम करो जिससे दिमाग क्लटर फ्री रहे। नॉइज कम करने के लिए ईयरफोन्स या बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक यूज कर सकते हो। टेबल पर सिर्फ वही चीजें रखो जिनकी जरूरत है। सिंगल टास्किंग, एक समय में एक ही काम पर ध्यान दो। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो दिमाग एनर्जी ज्यादा खर्च करता है और क्वालिटी भी गिरती है। माइंडफुल स्टार्ट, काम शुरू करने से पहले 2 मिनट डीप ब्रीदिंग या लाइट मेडिटेशन करो। इससे दिमाग सेटल हो जाता है और कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ता है। दोस्तों, फोकस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक मसल है। जितना आप इसे ट्रेन करेंगे उतना स्ट्रांग होगा, और जब कंसंट्रेशन स्ट्रांग हो जाएगा तो टाइम वेस्ट अपने आप कम हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका टाइम सिर्फ आप ही वेस्ट करते हो तो आप थोड़ा गलत हो। असलियत यह है कि कई बार हमारा समय दूसरे लोग भी खा जाते हैं। कभी किसी ने फेवर मांगा,
कभी दोस्त ने कहा, चल यार बाहर घूम आते हैं। कभी किसी रिश्तेदार ने काम थमा दिया और हम बिना सोचे समझे हाँ बोल देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि अपना काम अधूरा रह गया। बाउंड्रीज सेट करना सीखो। आपको ये समझना होगा कि आपका समय सबसे कीमती है। हर बार दूसरों को खुश करने के लिए अपनी प्रायोरिटीज कुर्बान करना लॉन्ग टर्म में आपको ही नुकसान देगा। नो बोलना बुरा नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि ना बोलने से सामने वाला बुरा मान जाएगा, लेकिन असली दोस्त या समझदार इंसान आपकी बात समझेगा। और अगर कोई सिर्फ इस वजह से आपसे नाराज हो जाए तो शायद वो आपके समय और मेहनत की कद्र ही नहीं करता। पोलाइट तरीके से मना कैसे करें? सीधे नहीं बोलने की जगह कह सकते हो, अभी मेरे पास थोड़ा टाइट स्केड्यूल है, शायद बाद में मदद कर पाऊं। ये काम इस समय मेरे प्रायोरिटी में नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट कर सकता हूं कि इसे कैसे करना है। मुझे थोड़ा अपना काम फिनिश करना है, उसके बाद देखूंगा। हर चीज अर्जेंट नहीं होती। दूसरों की प्रॉब्लम हमेशा आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपको डिसाइड करना होगा कि किस जगह अपना टाइम देना जरूरी है और कहां इग्नोर करना बेहतर है। दोस्तों, याद रखो, जब आप किसी को ना बोलते हो तो असल में आप अपने गोल्स को हाँ बोल रहे होते हो, और यही हैबिट आपकी लाइफ में डिसिप्लिन और कंट्रोल लाती है। दोस्तों, सच बताऊं तो टाइम मैनेजमेंट की असली जड़ है सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि कोई भी सिस्टम, कोई भी टेक्निक, कोई भी प्लानर काम नहीं करेगा अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? हर दिन हमारा दिमाग कंफर्ट जोन की तरफ भागता है। उसे आसान काम चाहिए, मजेदार काम चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन वही चीज है जो आपको सही डायरेक्शन में धकेलती है, भले ही मन न करे। यही फर्क है सक्सेसफुल और एवरेज लोगों में। सक्सेसफुल लोग हर दिन डिसिप्लिन से स्मॉल स्टेप्स लेते हैं और धीरे धीरे वही स्टेप्स उनकी जिंदगी बदल देते हैं। डेली रूटीन्स जो टाइम बचाते हैं। मॉर्निंग रूटीन, दिन की शुरुआत क्लियर माइंड से करो। थोड़ा एक्सरसाइज, मेडिटेशन या रीडिंग, इससे पूरा दिन प्रोडक्टिव रहता है। नाइट रिफ्लेक्शन, सोने से पहले 5 मिनट लिखो, आज क्या अच्छा किया, क्या इंप्रूव करना है। फिक्स्ड स्लीप स्केड्यूल, अगर आपकी नींद खराब है तो फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों खत्म हो जाएंगे। डिजिटल रूटीन, सोशल मीडिया के लिए एक फिक्स्ड टाइम रखो ताकि स्क्रॉलिंग में समय न बर्बाद हो। स्मॉल विंस मैटर, लोग सोचते हैं डिसिप्लिन का मतलब है बहुत बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस, लेकिन असल में ये छोटी छोटी जीतों से शुरू होता है। जैसे सुबह 15 मिनट पढ़ाई करना, रोज 20 मिनट वॉक करना या हर दिन 1 पेज लिखना। ये स्मॉल विंस आपकी आइडेंटिटी बदल देती हैं और धीरे धीरे बड़ी हैबिट्स में बदल जाती हैं। कंसिस्टेंसी ही मैजिक है। एक दिन मेहनत करके रुक जाना इजी है, लेकिन डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन छोटे छोटे कदम लेना। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही बोरिंग काम एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स लाते हैं। दोस्तों, डिसिप्लिन को आप एक मसल मानो। जितना रोज यूज करोगे उतना स्ट्रांग होगा, और जब डिसिप्लिन स्ट्रांग होगा तो टाइम अपने आप सही जगह इन्वेस्ट होगा। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि समय को कैसे बचाना है और सही डायरेक्शन में कैसे यूज करना है, लेकिन असली फर्क तब आता है जब आप समझते हो कि समय खर्च, स्पेंड नहीं करना है, बल्कि इन्वेस्ट करना है। टाइम स्पेंडिंग वर्सेस टाइम इन्वेस्टिंग। स्पेंडिंग का मतलब है ऐसा काम करना जिससे मोमेंटरी मजा तो मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट ना मिले। जैसे आवर्स तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बेकार गॉसिप या गेमिंग में डूब जाना। इन्वेस्टिंग का मतलब है वो काम करना जिससे आज भले ही मजा ना मिले, लेकिन फ्यूचर में उसका रिटर्न बहुत बड़ा हो। कहाँ इन्वेस्ट करें टाइम? 1. लर्निंग नॉलेज, कोई नई स्किल सीखना, किताबें पढ़ना, कोर्सेज करना। नॉलेज पर किया गया इन्वेस्टमेंट कभी वेस्ट नहीं जाता, ये आपको हर फील्ड में आगे ले जाता है। 2. हेल्थ फिटनेस, रोजाना 30 मिनट एक्सरसाइज करना, हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाना। हेल्थ में इन्वेस्ट किया गया समय आपको लंबी और एनर्जेटिक लाइफ देता है। बीमारियों में टाइम वेस्ट करने से बेहतर है हेल्थ में टाइम इन्वेस्ट करना। 3. रिलेशनशिप्स, अपने परिवार, दोस्तों और सही लोगों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स आपके इमोशनल हेल्थ और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों को बूस्ट करते हैं।
चोर, स्किल्स, करियर ग्रोथ, एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स लेना, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस लेना। ये इन्वेस्टमेंट्स फ्यूचर में आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज खोलते हैं। 5. सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर दिन थोड़े समय के लिए सोचना कि आप कहाँ जा रहे हो और लाइफ की डायरेक्शन सही है या नहीं। माइंडसेट शिफ्ट। जब भी कोई एक्टिविटी सामने आए, खुद से पूछो, क्या ये मेरा समय खर्च कर रही है या इन्वेस्ट कर रही है? अगर जवाब इन्वेस्ट है तो करो, अगर वेस्ट या सिर्फ स्पेंड है तो सोच समझकर लिमिट करो। दोस्तों, याद रखो, पैसे की तरह ही समय भी कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। आज आप 1 घंटा सीखने में लगाते हो तो उसका रिटर्न आने वाले सालों तक मिलता है, लेकिन अगर वही 1 घंटा वेस्ट किया तो रिटर्न 0 है। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट सिर्फ टेक्निक्स या टूल्स से नहीं आता। इसके लिए आपको अपनी सोच, माइंडसेट भी बदलनी पड़ती है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमारे समय के बर्बाद होने की एक बड़ी वजह है फोमो। हमें लगता है, अगर मैंने ये पार्टी मिस कर दी तो सब मजे करेंगे और मैं पीछे रह जाऊंगा। अगर मैंने ये ट्रेंडिंग रील नहीं देखी तो मैं आउटडेटेड हो जाऊंगा, और इसी डर में हम बेकार की एक्टिविटीज में घुस जाते हैं। जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। असल में हमें फोमो छोड़कर जोमो अपनाना चाहिए। मतलब ये खुशी होना कि मैंने अपना समय बचा लिया और उसे सही चीजों में लगाया। सोचो, जब सब लोग देर रात तक स्क्रॉलिंग में बिजी हों और आप उस वक्त कोई नई स्किल सीख रहे हों या अपनी हेल्थ इंप्रूव कर रहे हों, तो असली विनर कौन है? हर चीज अर्जेंट नहीं होती। कई बार हमें लगता है कि हर मैसेज, हर कॉल, हर नोटिफिकेशन अभी रिप्लाई करना जरूरी है, लेकिन सच ये है कि 90% चीजें इतनी अर्जेंट नहीं होती। अगर थोड़ी देर बाद रिप्लाई करोगे तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। टाइम को बचाने का मतलब है ये समझना कि कौन सी चीज वास्तव में जरूरी है और कौन सी सिर्फ नॉइज है। माइंडसेट शिफ्ट, फ्रीडम। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि हर जगह होना जरूरी नहीं, हर ट्रेंड फॉलो करना जरूरी नहीं, हर काम खुद करना जरूरी नहीं, तो आप अपने समय को कंट्रोल करना शुरू कर देते हो। और यही माइंडसेट आपको शांत भी रखेगा और प्रोडक्टिव भी। दोस्तों, याद रखो, असली लग्जरी ये नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा है। असली लग्जरी है कि आपके पास अपना समय है और आप उसे अपनी टर्म्स पर जीते हो। दोस्तों, अभी तक हमने बहुत सारे कंसेप्ट्स और टेक्निक्स समझे। टाइम की वैल्यू, हैबिट्स, फोकस, प्रायोरिटीज, माइंडसेट। लेकिन अब सवाल ये है, प्रैक्टिकली शुरुआत कहाँ से करें? तो चलिए एक सिंपल एक्शन प्लान बनाते हैं जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। स्टेप 1, मॉर्निंग रिचुअल। दिन की शुरुआत सही करो। सुबह उठकर 5 मिनट ग्रैटिट्यूड या मेडिटेशन करो, फिर 15-20 मिनट एक्सरसाइज। ये आपकी एनर्जी पूरे दिन के लिए सेट करता है। एक नोटबुक में आज के 3 मस्ट डू टास्क्स लिखो। स्टेप 2, डीप वर्क ब्लॉक्स। काम को चंक्स में करो। दिन के सबसे इंपॉर्टेंट काम सुबह ही टैकल करो, जब दिमाग फ्रेश होता है। पोमोडोरो या टाइम ब्लॉकिंग मेथड से 2-3 घंटे फोकस सेशन बनाओ। इस दौरान फोन साइलेंट पर रखो या दूसरे कमरे में रख दो। स्टेप 3, बैचिंग ब्रेक्स। ईमेल्स, मैसेजेस, कॉल्स को दिन में सिर्फ 2-3 बार चेक करो, बार बार नहीं। छोटे छोटे ब्रेक्स लो ताकि दिमाग रिचार्ज हो सके। स्टेप 4, लर्निंग ग्रोथ। हर दिन कम से कम 30 मिनट सीखने में लगाओ। किताब पढ़ो, कोई कोर्स करो या नई स्किल प्रैक्टिस करो। ये हैबिट धीरे धीरे आपको एवरेज से अलग बना देगी। स्टेप 5, इवनिंग रिफ्लेक्शन। रात को 5 मिनट बैठकर रिव्यू करो। क्या काम पूरे हुए, कहाँ समय वेस्ट हुआ, कल कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ये छोटा सा स्टेप आपको रोज बेटर बनाता है। डूज डोंट्स डूज। दिन की शुरुआत प्लान के साथ करो। सबसे इंपॉर्टेंट काम पहले करो। छोटे छोटे विन्स सेलिब्रेट करो। कंसिस्टेंसी बनाए रखो। डोंट्स, दिन की शुरुआत फोन से मत करो। मल्टीटास्किंग से बचो। दूसरों की अर्जेंसी को अपनी प्रायोरिटी मत बनाओ। खुद पर बेवजह गिल्ट मत लो। धीरे धीरे सुधारो। दोस्तों, ये एक्शन प्लान परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप इसे सिर्फ 21 दिन तक फॉलो कर लो तो आपके टाइम मैनेजमेंट में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि समय कभी रुकता नहीं है। हम चाहे हंस रहे हों, रो रहे हों, मेहनत कर रहे हों या वक्त गंवा रहे हों, घड़ी की सुइयां लगातार घूम रही हैं।
पैसा खोकर आप दोबारा कमा सकते हो, गलती करके आप सीख सकते हो, रिश्ते टूटकर भी कभी जुड़ सकते हैं, लेकिन एक बार गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। सोचो, अगर आज से 1 साल बाद आप पीछे मुड़कर देखोगे, तो आपको गर्व होना चाहिए कि आपने अपना समय सही जगह इन्वेस्ट किया, न कि ये अफसोस कि काश मैंने मोबाइल स्क्रॉलिंग, बेकार गॉसिप और प्रोक्रेस्टिनेशन में वक्त बर्बाद न किया होता। याद रखो, फ्यूचर कोई और नहीं बनाएगा, फ्यूचर आपकी आज की आदतें बनाएंगी। अगर आपने आज डिसिप्लिन चूज किया, तो आने वाले सालों में आपको फ्रीडम मिलेगी। अगर आपने आज लेजीनेस चूज किया, तो आने वाले सालों में आपको रिग्रेट मिलेगा। टाइम को रिस्पेक्ट करना मतलब लाइफ को रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली टाइम ही लाइफ है। तो आज से ही एक डिसीजन लो कि अब से मैं हर दिन का कम से कम 1 घंटा अपने गोल्स, ग्रोथ और पैशन पर इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि यही छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फर्क बनाएंगे। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, समय की कद्र करो, वरना एक दिन समय तुम्हें उसकी कीमत सिखा देगा। और दोस्तों, अगर आपको ये बातें दिल से लगीं तो आज ही इस वीडियो को यहीं रोककर 5 मिनट बैठो और लिखो कि कल से आप अपना समय कहाँ वेस्ट नहीं करोगे और कहाँ इन्वेस्ट करोगे। तो दोस्तों, वक्त को बचाइए, उसे सही जगह लगाइए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। अगर ये वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम मिलकर और भी ऐसी सीखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने समय की कद्र करना मत भूलना।